रोजदार में सिक्योरिटी फोर्सेस का वार, फितनाल हिंदुस्तान के 14 दहशतगर्द हलाक कर दिए गए, 20 से ज्यादा जख्मी हो गए। कार्रवाई में मुतादिद ठिकाने तबाह। जवानों ने भरपूर एक्शन के जरिए पुरअमन लोगों को हिरासत करने की कोशिश नाकाम बना दी। वजीर आजम शहबाज शरीफ की लाहौर में जाती उम्रा आमद, नून लीग के कायद नवाज शरीफ से मुलाकात। वजीर आला पंजाब मरीम नवाज भी मौजूद। शहबाज शरीफ पार्टी सरबरा को बैरून मुल्क दौरों की तफसील से आगाह करेंगे। उमर अयूब और शिबली फराज को डी-सीट करने का मामला। चुमन पीटीआई ने पेशावर हाई कोर्ट का फैसला सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज कर दिया। इलेक्शन कमीशन ने उन्हें डी-सीट करने का नोटिफिकेशन जारी किया था। कराची खारादर में फायरिंग की वजह भत्ताखोरी निकली। मोटरसाइकिल सवारों ने चौकीदार को 2 गोलियां मारी, पर्ची देकर गए जिस पर गैर मुल्की नंबर दर्ज है। मजीद तहकीकात जारी। घर में 7 अफराद का कत्ल। पेशावर की अदालत ने 7 बार सजाए मौत सुना दी। गैरत के नाम पर बीवी और बेटियों समेत 7 लोगों की जान ली थी। अदालत ने 21.5 लाख रुपए जुर्माना भी आयद किया। समोद प्लॉटेला की 461 अरकान नकब जेल में है, कुछ को रिहा कर दिया गया। इजरायली वजीर एतमान ने ऐसे गलती करार दे दिया। कहते हैं सबको फलस्तीनी कैदियों की तरह सजा मिलनी चाहिए। फी तोला सोना 2100 रुपए महंगा। कीमत 4,09,878 रुपए हो गई। 10 ग्राम पर 1801 रुपए इजाफा, 3,51,404 का हो गया। और खुशबू के शहर पेरिस में फैशन वीक की रंगीनियां। फ्रांसीसी लग्जरी ब्रांड लुई विटॉन की मलबूसात की नुमाइश। हल्के रंगों ने माहौल बनाया तो स्याह रंग ने कहर ढाया। फैशन वीक 7 अक्टूबर तक जारी रहेगा। पंजाब में पहली बार अजला में फिजाई आलूदगी जांचने का आगाज। जदीद मौसमियाती निज़ाम ने पहली रिपोर्ट जारी कर दी। कसूर में फिजाई मयार 186, रहीम यार खान 137, शेखुपुरा 135 और भावलपुर में AQI 126 रिकॉर्ड किया गया। PIA ने बरतानिया के लिए फ्लाइट ऑपरेशन का ऐलान कर दिया। आगाज 25 अक्टूबर को इस्लामाबाद से होगा। मानचेस्टर के लिए हफ्तावार 2 परवाजें उड़ान भरेंगी। वजीर दिफा ख्वाजा आसिफ कहते हैं पाबंदी तहरीक इंसाफ की हुकूमत में लगी थी। KP गवर्नर फैसल करीम फुंडी एडवर्ड कॉलेज बोर्ड के चेयरमैन नहीं रहे। इंतजाम सूबाई हुकूमत को दे दिया गया। वज़ीर आला बोर्ड के चेयरमैन होंगे। काबीना ने मंजूरी दे दी। कॉलेज का बोर्ड ऑफ गवर्नर भी खत्म कर दिया गया। गंदम सिर्फ फ्लोर मिल्स में आटा बनाने के लिए इस्तेमाल होगी। पंजाब में पाबंदी में तौसी कर दी गई। इत्तलाक 2 नवंबर तक होगा। नोटिफिकेशन जारी कर दिया गया। इजराइल से राब्ते और दहशतगर्दी का इल्जाम। ईरान में 6 अफराद को फांसी दे दी गई। सूबा खोजिस्तान में गैस स्टेशन और बैंकों के साथ फौजी मराकज पर हमले किए गए थे। और फ्रेंच एथलीट का कारनामा, साइकिल पर एफिल टावर के दूसरे फ्लोर पर चढ़ गए। आलमी रिकॉर्ड बना लिया। ऑरेलिन ने 686 सीढ़ियां चढ़ी। उन्हें 12 मिनट और 30 सेकंड्स लगे। हमास का बयान नई उम्मीद पैदा कर रहा है। मौका ज़ाया नहीं होना चाहिए। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का बयान। कहा हमारा मकसद फ़लस्तीन में पायदार अमन है। दफ्तर ख़ारजा ने कहा सदर ट्रंप और मुस्लिम ममालिक की काविशें काबिल तारीफ हैं। ट्रंप प्लान के बावजूद इसराइल की फिरौनियत। गजा पर रात भर फ़िज़ाई और ज़मीनी हमले जारी रहे। 7 अफराद शहीद और मुतादिद ज़ख्मी। शोहदा की तादाद 66,288 हो गई। वज़ीर आला पंजाब की ज़ेर सदारत 4 घंटे तवील इजलास। घर घर बोतल बंद पानी मुहैया किया जाएगा। सर्विकल कैंसर वैक्सीनेशन में सुबह सबकत ले गया। अमरीका, यूरोप और अमारात में पिंक सॉल्ट की मार्केटिंग का फैसला। आज़ाद कश्मीर में अमन बहाल। हुकूमत और अवामी एक्शन कमेटी का मुआहदा हो गया। जाबाक अफराद के बुरसा को एहलकारों के बराबर मुआवजा मिलेगा। सरकारी नौकरी दी जाएगी। जख्मियों को 10 लाख रुपए दिए जाएंगे। मुआहदे पर अमल के लिए मॉनिटरिंग कमेटी कायम। कराची के टाउन चेयरमैन फरहान गनी पर तशद्दुद का मुकदमा। जुडिशल मजिस्ट्रेट शर्की की अदालत में समाअत आइंदा हफ्ते होगी।
ATC ने केस मुंतकिल किया था। फरहान गनी पीपल्स पार्टी के वजीर सईद गनी के भाई हैं। भारत की जानिब से मजीद पानी छोड़ने का खदशा। दरिया सतलुज, झेलम और रावी के बहाव में इजाफे का इम्कान। बारिश से नदी नालों में तुग़यानी आ सकती है। सैलाब मुतासर इलाकों का सर्वे जारी। कराची में तूफान शक्ति का खदशा। 390 किलोमीटर दूर रह गया। बहर अरब में सिस्टम डीप डिप्रेशन में तब्दील। महकमा मौसमियात का तूफानी बारिश और तेज हवाओं का अलर्ट जारी। गज़ा पर ट्रम्प कार्ड चल गया। हमास को अमन मंसूबा तस्लीम। तमाम इजरायली कैदी रिहा किए जाएंगे। मुज़ाकरात में शमूलियत पर भी राजी। गज़ा का इंतज़ाम आज़ाद टेक्नोक्रेट्स की फ़लस्तीनी बॉडी को दिया जाएगा। इजरायली फ़ौजी इनखला तक गैर मुसल्लह होने से इनकार। जवाब सालिसों के सुपुर्द कर दिया गया। हमास के बयान पर अमेरिकी सदर ने हाल हो गए। इसराइल को बमबारी रोकने का कह दिया। कहा यरगमालियों की महफूज वापसी जरूरी है। कतर, मिस्र, सऊदी अरब, तुर्की, उर्दन और दीगर का शुक्रिया। तारीखी लम्हे तक पहुंचने में साथ दिया। कतर का मिस्र और अमरीका से राब्ता। गज़ा जंग बंदी की मुश्तरका कोशिश की जाएगी। काहिरा ने हमास का रद्द-ए-अमल मुस्बत करार दिया। बरतानिया ने कहा कि अमन मंसूबा तस्लीम करना बहुत अहम है। फ्रांस और जर्मनी ने मुतालबा किया कि हमास की बात पर फौरी अमल किया जाए। अक़वाम मुत्तहिदा ने भी हमास का बयान हौसला अफजा करार दिया। फलाह बहबूद के, अवामी वेलफेयर के जो भी मुतालबात थे हमारे एक्शन कमेटी के भाइयों के, उन्हें हमने उनको सबको एक्सेप्ट किया है। अब इस पर अमन होना चाहिए, कोई नुकसान नहीं होना चाहिए। जायज़ मामलात और जो उनके जायज़ मुतालबात हैं उनको पूरा होना चाहिए। आज़ाद कश्मीर में अमन बहाल। हुकूमत और अवामी एक्शन कमेटी का मुआहदा तय हो गया। मुजफ्फराबाद की सड़कें खुल गईं। जाबाज अफराद के वर्सा को एहलकारों के बराबर मुआवजा मिलेगा। सरकारी नौकरी दी जाएगी। जख्मियों को 10 लाख रुपए दिए जाएंगे। मुआहदे पर अमल के लिए मॉनिटरिंग कमेटी कायम। आज़ाद कश्मीर में मुज़ाकरात की कामयाबी पर वज़ीर आज़म का खैर मकदम। शहबाज शरीफ ने कहा हमेशा आज़ाद कश्मीर की खिदमत करते रहेंगे। अवामी मफाद और अमन तरजीह है। मसाइल के हल के लिए हर वक्त तैयार हैं। कश्मीरी भाई अफवाहों पर कान ना धरें। इस्लामाबाद प्रेस क्लब पर हमले की तहकीकात। DIG हेडक्वार्टर्स हारून टीम के सरबरा मुकर्रर। 11 एहलकारों की निशानदही हो गई। चंद का ताल्लुक डॉल्फिन फोर्स से है। 3 SHOs ड्यूटी पर नहीं थे। भारत की जानिब से मजीद पानी छोड़ने का खदशा। दरिया सतलुज, झेलम और रावी के बहाव में इजाफे का इम्कान। बारिश से नदी नालों में तुग़यानी आ सकती है। सैलाब मुतासर इलाकों का सर्वे जारी। मुजफ्फरगढ़ में सैलाबज़दा इलाकों में कंबल और हाइजीनिक किट्स की तकसीम। अजमतपुर की बेवा के पास सर छुपाने को कुछ नहीं रहा। लियाकतपुर का घर बेरोजगार। आटा चक्की भी बह गई। जलालपुर में मोटरवे M5 22वें रोज भी बंद। शिकारपुर के इलाके खानपुर में ट्रैफिक हादसा। मिनी ट्रक सड़क किनारे सोए अफराद पर चढ़ गया। 4 बच्चों समेत 8 अफराद जाँ बहक और 4 जख्मी। ताल्लुक खाना बदोश खानदान से है। ट्रक बिजली के पोल से टकराया था। कराची में जफर अब्बास से भत्ता तलब करने वाले गिरफ्तार। मंजर, यावर और मोहसिन शामिल। महमूद अख्तर की तलाश जारी। 40 साल से भत्ताखोरी में मुलव्वस है। CIA और SIU ने मुश्तरका कार्रवाई की। DGISPR का लाहौर में कैंडिडेट कॉलेज का दौरा। लेफ्टिनेंट जनरल अहमद शरीफ ने इंटरैक्टिव सेशन में फौज के पेशा वाराना उमूर पर बात की। सिक्योरिटी मसाइल और सोशल मीडिया के किरदार से आगाह किया। मसारत से महरूम तालिबा ने मिली नकबे से लहू गरमा दिया। अमेरिका में शटडाउन खत्म करने की हुकूमती कोशिश नाकाम। सेनेट में रिपब्लिकन पार्टी के फंडिंग बिल के हक में 44 और मुखालफत में 54 वोट आए। डेमोक्रेट का कलील मुद्दती हुकूमती फंड बिल भी मंजूर। आज से हजारों बरतरफियों का खदशा है।
आईसीसी वुमेन्स वर्ल्ड कप के मार्के कल पाकिस्तान और भारत की टीमें कोलंबो में टकराएंगी। पाकिस्तान को पहले मैच में बांग्लादेश के खिलाफ शिकस्त का सामना करना पड़ा था। अहमदाबाद टेस्ट में नीतीश कुमार रेड्डी छा गए। हर जगह शानदार कैच के चर्चे होने लगे। उन्होंने मोहम्मद सिराज की गेंद पर हवा में डाइव लगाकर चंद्रपाल का कैच थामा। शंघाई मास्टर्स टेनिस में सर्बिया के नोवाक जोकोविच ने फातिहाना आगाज कर दिया। पहले राउंड में क्रोएशिया के मारिन चिलिच को स्ट्रेट सेट्स में जेर किया। अमेरिका के शर्टन और फ्रांसिस शिकस्त के बाद इवेंट से बाहर हो गए। इंग्लिश प्रीमियर लीग में एफसी बोर्नमाउथ की चौथी कामयाबी। फुलहम को 1 के मुकाबले में 3 गोल से शिकस्त दी। फातिह टीम की जानिब से सेमेन्यो ने 2 बार गेंद को जाल में पहुंचाया। सुस्त जानवरों के दरमियान तेज रफ्तारी का मुकाबला। वेनेजुएला में कछुओं की रेस रोबर्टो कछुए ने जीत ली। रियासत अरागुआ ने हुई रेस में 80 कछुए शरीक हुए। मालिकान ने दिलकश अंदाज में सजा रखा था। टिकटॉकर्स हो जाएं होशियार, उन पर भी होगा टैक्स का वार। टैक्स वसूली प्लान तैयार। एफबीआर टैक्स लगाने की हाथी तैयारियों में मसरूफ। सेनेट कायमा कमेटी में फैसल वावजा ने कहा बड़ा हिस्सा पंजाब से आएगा। सिंध हुकूमत ट्रैफिक कवानीन की खिलाफ वर्जी पर हरकत में आ गई। खिलाफ वर्जी करने वालों पर भारी जुर्माने होंगे। सूबे में डीमेरिट पॉइंट्स का नया निज़ाम नाफिज कर दिया गया। इस्लामाबाद एयरपोर्ट सहूलियात के लिहाज से पाकिस्तान का नंबर 1 एयरपोर्ट करार। पाकिस्तान एयरपोर्ट्स अथॉरिटी के मुताबिक इस्लामाबाद एयरपोर्ट कारकर्दगी में कराची और लाहौर से आगे रहा। मुल्तान एयरपोर्ट इलाकाई एयरपोर्ट्स में सर फहरिस्त। रेटिंग में मुसाफिरों की सहूलियात, टर्मिनल सफाई और सेफ्टी मेयार को जांचा गया। चीफ ऑफ नेवल स्टाफ हॉकी टूर्नामेंट का फाइनल आज खेला जाएगा। नेवी और मारी एनर्जीज की टीमें मद्दे मुकाबिल होंगी। और 44वें नेशनल कबड्डी चैंपियनशिप में मुकाबला। आर्मी, पुलिस और एयरफोर्स की टीमों ने सेमीफाइनल के लिए क्वालिफाई कर लिया। दोनों सेमीफाइनल आज खेले जाएंगे। और भारतीय राजधानी में आवारा कुत्तों का राज। जवाहरलाल नेहरू स्टेडियम में जा घुसे। कीनिया और जापान के कोचेस कुत्तों का शिकार बन गए। इससे पहले सिक्योरिटी गार्ड और 2 शहरी भी निशाना बने थे। वाकयात वर्ल्ड पैरा एथलेटिक्स चैंपियनशिप के दौरान पेश आए।